आज मैं ऐसे प्लान के विषय में चर्चा कर रहा हूं कि जिसमें एल आई सी 10% का रिटर्न आपको देगी। अब बताइए कि आज की डेट में 10% का रिटर्न किस जगह पे? कहीं नहीं पे, कहीं नहीं है। और ये 10% का रिटर्न आज नहीं देगी, लाइफ टाइम मिलेगा। और एक चीज सोच के देख लीजिए कि ये जो 10% का जो रिटर्न है लाइफ टाइम के लिए, अभी यदि आप किसी भी जगह, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी जाइएगा तो ज्यादा 6, 6.5, 7, 7.25, 7.25 से ज्यादा नहीं है। वो भी कुछ दिनों के लिए है। और आज से 10 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा अपने देश का, वह क्या होगा आप ही लोग सोचिए। यानी उतना मैं क्या कहूंगा। तो इसी प्लान के विषय में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम रमन जी है। विगत 27 वर्षों से इंश्योरेंस कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूं। यह प्लान जो है वह आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। और एज वही है 30 डेज। 30 डेज के यानी आपके बच्चे जन्म लिए 1 महीना का हुआ, आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने बच्चे को एक प्रकार का गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये प्लान ऐसा है कि गिफ्टेड प्लान है। गिफ्ट मतलब ये होता है कि आप इस चीज को समझिए कि यदि आपके पिताजी, अब पिताजी नहीं है सपोज, यानी मन इसको मान के चलिए, और यदि साल में 500 रुपया मिलता है, कोई ऐसा चीज करके हमारे पिताजी चले गए कि हमको साल में 500 या 1000 रुपया ही आता है आज की डेट में, साल में एक बार। तो वो जो 500 या 1000 रुपया जिस दिन मिलेगा, उस दिन की जो खुशी है वह एक अलग तरह से होता है। वो 500 और 1000 रुपया नहीं देखते हम देखते हैं कि हमारे पिताजी ने जो दिए हैं, यानी एक तो हम यानी उनको याद करते हैं, और वो 500 1000 रुपया नहीं, अनमोल है वो। उसी तरह का ये प्लान है कि यदि आप अपने बच्चे के लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं, बच्चे को देते हैं, तो यह प्लान आपके बच्चे, आप तय कीजिए कि आपके बच्चे को पैसा कब मिले। वह मिनिमम एज 18 साल का है आपके बच्चे का, कि आपके बच्चे जिस दिन 18 साल के हो जाएंगे उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा मिलना। 18 रखिए, 19 रखिए, 20 रखिए, 25 रखिए, यह आपकी मर्जी है। और उस दिन के बाद से 10% आपके बच्चे को पर ईयर लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। लाइफ टाइम की बात करता हूं, लाइफ टाइम मिलेगा। और यह अब मान के चलिए कि बच्चा आपका 60 साल हो गया, या नहीं तो 50 साल का हो गया, या जो भी एज है, उस टाइम में यदि बच्चा चाहे कि हम ये 10% नहीं लें, तो आप बंद करके पैसा भी ले सकते हैं। जितना आपने जमा किए हैं वो और प्लस ब्याज, गारंटेड ब्याज है इसमें भी, गारंटेड ब्याज मिला करके आपके बच्चे को टोटल एक रकम मिल जाएगा। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं यानी आपको बताता हूं कि यदि आपने 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, आपके बच्चे 1 साल का है मान के चलिए, तो आपको 15 साल जमा करना है, और 18 साल से आप अपने बच्चे को दे रहे हैं पैसा, तो 15 साल जमा करना है। 15 साल के बाद आपको डिपॉजिट नहीं करना। आपके बच्चे जैसे 18 साल का होगा तो आपके बच्चे को वो मिलना चालू हो जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है, दूसरा ऑप्शन ये भी है, ये नहीं है कि यानी आपको लेना ही है। अब 18 साल बाद है भी नहीं, जरूरत होता नहीं है पैसे की,
तो उसमें यदि आप वो पैसा LIC के पास छोड़ देते हैं तो उस पैसे में LIC 5.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड चक्रवृद्धि ब्याज पर ईयर आपके पैसे में ऐड होता जाएगा। आपका पर ईयर पैसा जितना मिलेगा वो LIC के पास जाएगी और उसमें 5.5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपका बढ़ता चला जाएगा। और जैसे मान के चलिए 18 साल से मिलना चालू हुआ, 25वें साल में जरूरत होगी आपके बच्चे को, 22वें साल में जरूरत होगी यानी आपके बच्चे को, तो आप उसमें से 75% विड्रॉल कर लीजिए। फिर आपको 25 साल में जरूरत हुआ पैसे, फिर 75 जो है इसमें विड्रॉल कर दीजिए। जब जब पैसे की जरूरत हो तब तब आप उसको विड्रॉल कर सकते। यदि आप विड्रॉल नहीं करते हैं, मान के चलते हैं कि यदि आप विड्रॉल करते ही नहीं है 18 साल के बाद, तो लगभग आपके बच्चे का एज 50 या 51 होता है तो उनके पास वो आपके बच्चे करोड़पति हो जाए। तो इस प्लान के विषय में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर दीजिए और दूसरे को यदि शेयर भी करते हैं तो उसको भी इसकी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।